नमस्कार, आप देख रहे हैं जाला दस्तक न्यूज। स्टेट सेंट्रल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के महामंत्री मृत्युंजय मिश्रा जी, आप ये बताएं कि 17% जो बैंक कर्मियों का वेतन वृद्धि को लेकर क्या संदेश देंगे, क्या बताएंगे? 8 मार्च 2024 को वेतन वृद्धि समझौता इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच में हो गया है। जो OMU साइन हुआ था 7 दिसंबर को, उसमें 4-5 पॉइंट थे, जिसमें 17% पे स्लिप पर वृद्धि की बात थी और 5 दिन का बैंकिंग सिस्टम लागू किया गया। लेकिन कालांतर में सरकार को इंडियन बैंक एसोसिएशन 5 दिन के बैंकिंग को भेज चुका है अप्रूवल के लिए, और अभी तक सरकार द्वारा उसका क्लियरेंस नहीं हुआ है। तो यह जो समझौता 17% का हुआ है, उसमें बैंक कर्मियों में निसंदेह रूप से उल्लास है। लेकिन एक पक्ष हम लोग निराश हैं कि BSNL हो, सरकारी कार्यालय हो, आपको सचिवालय हो, भेल हो, सेल हो, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, वो सभी आज के डेट में शनिवार और संडे के दिन छुट्टी रहती है। और बैंक कर्मी, यहीं पर बगल में LIC है, LIC भी सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है। बैंक कर्मी, जबकि हमारा इतना इंटरमीडिएट चैनल है, इतना सारा सिस्टम हम लोग डेवलप कर लिया है कि कस्टमर्स को बैंक में आने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बैंक कर्मियों को 6 दिन तक बैंक में बुलाना, और जबकि बैंकों में बैंक कर्मियों की बहाली भी कम हो रही है, ओवर स्टाफ लोडिंग में है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो 2 दिन का बैंकिंग गवर्नमेंट नहीं देती है, तो आगे हम लोग आंदोलन करेंगे। 6 महीना का MOU साइन हुआ है, 6 महीना के अंदर में अगर सरकार डिक्लेयर नहीं करेगी तो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की तरफ से आंदोलन की बात होगी। मैं आपको एश्योर करता हूं कि ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन ने अपने कार्यकारिणी के मीटिंग में यह डिसीजन ले लिया है कि अगर 6ठा महीना जिस दिन समाप्त होगा, 5 दिन बैंकिंग और प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनाउंस नहीं किया गया, तो हम लोग अनवरत आंदोलन पर चले जाएंगे। अब रही 17% की जो वृद्धि हुई है, निसंदेह रूप से अच्छा वृद्धि माना जाएगा। बैंकरियों में बहुत उल्लास है। बैंक कर्मी, यह जो वृद्धि हुआ, यह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के पहल पर ही किया गया। प्रथम बार हुआ है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन ने बैंक कर्मियों का वृद्धि बिना किसी हड़ताल का कर दिया। हमारे यहाँ विश्व की यह पहली संस्था बैंकिंग है जहाँ पर द्विपक्षीय समझौता होता है। उधर से एम्प्लॉयर बैठते हैं, इधर से एम्प्लॉय बैठता है, और दोनों के बीच में एक सेवा शर्तों का समझौता होता है। बाकी सारे जगह अनाउंसमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आयोग बैठता है, उसमें संगठन की कोई बात सुनी जाती है, कुछ नहीं सुनी जाती है। बिहार गवर्नमेंट में भी आपको आयोग बैठता है। लेकिन सिर्फ बैंकिंग एक ऐसी संस्था है, और विश्व में पहला भारत की बैंकिंग एक ऐसा संस्था है जिसमें 19 अक्टूबर 1966 से लेकर और आज तक 12वां वेतन समझौता होते रहा है। एम्प्लॉयर के तौर पर बैंकर्स रहते हैं और एम्प्लॉय के तौर पर यूनियन रहता है, और हम इतना लेंगे इतना देंगे, बीच में एक समझौता होता है। तो हम यह समझौता बिना एम्प्लॉय के रोष के, बिना हड़ताल के बैंक संघ ने दिया है, सरकार ने उसको अप्रूव किया है। इसलिए हम लोग तहे दिल से सरकार और बैंक संघ का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। इस रिजर्वेशन के साथ कि हमको 5 दिन बैंकिंग दिया जाए। बैंक कर्मी बीमार पड़ रहे हैं, बैंक कर्मी काम के बोझ से लदे हुए हैं, बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमारी सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए 5 दिन बैंकिंग देना आवश्यक है। अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विश्वकर्मा योजना जो दिया जा रहा है, इस पर कैसे क्या सुविधा मिल रही है, किनको मिल रही है, इसको बताएं। निसंदेह रूप से हमारा बैंक लगभग 11 जिला का अग्रणी बैंक है उत्तर बिहार में, और हम लोग के कंधों पर
प्रधानमंत्री क्या सरकार की सारी योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी बनी हुई है। अभी एक महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री 17 सितंबर 2023 को अनाउंस किए और विश्वकर्मा योजना हमारे बैंक में सेंट विश्वकर्मा के नाम से वह जाना जाता है। और हमारे सारे मैनेजर्स उत्साह के साथ उसमें जो भी योग्यता आहृत लोग हैं उन लोगों को लोन वितरित कर रहे हैं। योग्यता उसमें परंपरागत जो परिवार है, जैसे मूर्तिकार हो गए, मालाकार